नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस बांसवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी चर्चा जो आजकल न्यूज़पेपर में लगातार चल रही है। वो हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमारे समाज में जो बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की योजनाएं जो है उसमें किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं और उससे कितना फ़ायदा हो सकता है या उससे कुछ और नुकसान भी हो सकता है, उस विषय पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और ये इस प्रकार की सूचना को समझेंगे कि किस प्रकार से योजनाओं में परिवर्तन होता है। चलिएगा देखते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट की एक योजना है। कौन सी योजना है, ध्यान से देखिएगा कि एक स्कूटी योजना है गवर्नमेंट का। ये है कि जो 12th क्लास में जो बच्चियां पास होती हैं, जो बेटियां पास होती है 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज के साथ में, ST SC है ना, OBC या फिर आप गुर्जर के दो राय का है ना, MBC वाले जिसका इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, तो उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है स्कूटी योजना। तो उस योजना पर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो अब पत्रिका ने इस बात को कवर किया है, न्यूज़पेपर ने इस बात को कवर किया है, तो हम लोग इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। RS के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक सूचना की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। चलिएगा देखते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर न्यूज़ वाले ने इसको स्कूटी को काट करके केश योजना नाम दिया है। क्यों केश योजना नाम दिया, इसका क्या कारण है? पहली बात कि ऐसा क्या कारण है कि स्कूटी योजना को केश योजना बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक कालीबाई उच्च शिक्षा विभाग जो एक स्कीम चला रहा है। कौन सा विभाग? उच्च शिक्षा विभाग एक स्कीम चला रहा है। कौन सी स्कीम? कि कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ये याद रखिएगा। कौन सी? तो कालीबाई मेधावी छात्र है ना, छात्रा कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं भाई ये किसके लिए है। तो ये जो योजना है वो एक तो ST SC, एक तो ST के लिए, SC के लिए और भी जो पिछड़ा वर्ग है, ST SC और पिछड़ा वर्ग हम लोग कह दें। ठीक है, तो इनके लिए ये योजना है। ठीक है, ST SC और पिछड़े वर्ग के लिए। इस योजना में क्या है कि यहाँ पर जो बच्चियाँ 12th क्लास में, 12th क्लास कौन सी क्लास? 12वीं क्लास में, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर चाहे प्राइवेट स्कूल हो। कौन सी स्कूल हो? प्राइवेट स्कूल हो। अगर ध्यान से देखना इसकी कंडीशन क्या है। इन्होंने गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी थी कि चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसमें अगर RBSC में पढ़ रही है बच्ची, RBSC में, तो उसको कितना परसेंट? तो 65%, 65% अगर वो लेकर के आती है तो उसको स्कूटी मिलेंगी। और अगर CBSE स्कूल है तो वहाँ पर 75% पे स्कूटी मिलेगी। ऐसी योजना है गवर्नमेंट की। ठीक है, ये स्कीम पे ध्यान रखना, ये स्कीम के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ST SC और पिछड़े वर्ग के लिए है। उसमें क्या आता है कि 12th क्लास में गवर्नमेंट में पढ़ो चाहे प्राइवेट में पढ़ो, लेकिन परसेंटेज अगर RBSC का है तो 65% कम से कम होना चाहिए या 65% से ज़्यादा, है ना, और CBSE में 75% होना चाहिए, उसको स्कूटी मिलेगी। ठीक है, आगे की बात करें कि इसमें और दूसरी एक और बात थी कि आपके पास में कि देवनारायण योजना। ठीक है, ध्यान रखना कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ये योजना किसके लिए थी? ये MBC के लिए है, यानी कि गुर्जर और राय का जो होते हैं ना, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर 50% पे है। ध्यान देखना कि वहाँ पर जो है वो 50% पे है, ये तो वहाँ पर है, लेकिन देवनारायण वाले में 50% है ना। देवनारायण स्कीम में क्या है कि 12 का परसेंटेज जो है वो कितना परसेंट होना चाहिए? 50% होना चाहिए। तो ध्यान देखना का तो स्कूटी मिलेगी, ऐसा इन्होंने कहा है। अब आगे की बात करते हैं। अब उससे क्या हो गया कि अब तक स्कूटी मिल रही थी, अब तक क्या हो रहा था कि स्कूटी मिल रही थी। फिर अब गवर्नमेंट ने एक प्रॉब्लम, मतलब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हो गई कि भाई अब इससे विभाग को क्या हो रहा है कि दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है कि इसका टेंडर के लिए खरीद, भंडारण, है ना, वितरण जैसे लंबी प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा समय खराब हो रहा है और 3-3 साल तक स्कूटी नहीं दे पा रहे हैं।
है ना, मतलब स्कूटी अब पड़ी ख़राब हो जा रही है। तो ये सब बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों ना ऐसा कुछ करें कि ये स्कूटी न दे करके सीधा पैसा उनके खातों में डाल दिया जाए। उसको बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं। यानी कि पैसा जो होता है वो सीधा उस बच्ची का, बालिका के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और कितना ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? तो 70,000। हाँ, इससे पहले भी एक स्कीम आई थी, ई वाउचर करके आई थी कि आप स्कूटी लेंगे तो आपको वहाँ से उसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो उसको वो जो वाउचर है जो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो फिर बाद में चला नहीं। अब इनका क्या तर्क है, ठीक है, कि पिछली सरकार में ई वाउचर का प्लान था, लेकिन उपयोग मतलब वो स्कूटी खरीदने पर ही उपयोग होता, लेकिन काम किया ही नहीं, चला ही नहीं, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया भाई ये स्कूटी उठ के हमको धांधली करनी नहीं है, अब हम सीधा पैसा देंगे। तो 3 साल तक नहीं बांटती थी स्कूटी, अब स्कूटी मिल नहीं पा रही थी कितने सालों तक? 3 साल तक, जिसकी वजह से इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। और अब मतलब ये इस बार क्या हो रहा है कि 2023-24 में एक छात्रा मतलब 1000 स्कूटी और अब तक नहीं बटी, मतलब ये कहना करेंगे 1000 से ज़्यादा स्कूटी अब तक बटी नहीं है, ये नुकसान ही हुआ है। तो कुल मिलाकर के इनका ये कहना है, क्या कहना है कि इस क्षेत्र में इनका कहना है कि 2024-25 के लिए 26,000 छात्राओं को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कितनी बेटियों को? 26,000 बेटियों को 2024-25 के लिए पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और उसके बाद में 25-26 के लिए छात्राओं को, 25,000 से ज़्यादा छात्राओं को फिर से पैसा। और इनका बजट कितना? लगभग 350 करोड़ रुपये इनका बजट है, जो खातों में सीधा डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात थी कि गवर्नमेंट का ये प्लान है, लेकिन क्या ये सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? एक अगर हम लोग आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये समझना होगा कि क्या यहाँ तक ये सफल होने की संभावना क्या है। तो क्योंकि जैसे न्यूज़ क्यों बोल रहा है, ध्यान समझना, कि न्यूज़ क्या बोल रहा है कि इसको सफल होने की संभावना थोड़ी कम नज़र आती है। क्यों कम नज़र आती है? क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग पॉलिसी सही नहीं है, क्या ना। यह लिखा होगा कहीं पर, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर है टेंडर लेकिन पारदर्शिता, हाँ कहीं तो लिखा था शायद से मॉनिटरिंग पॉलिसी, हाँ यहाँ पर लिखा था, देखो ध्यान से, कि इसके मॉनिटरिंग पॉलिसी या व्यवस्था सही नहीं है, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है कि कोई लोग खरीदे, नहीं खरीदे, नुकसान हो सकता है। लेकिन अब तक गवर्नमेंट इसकी ओर प्लान कर रही है और इसकी फॉर्म भरने की आज लास्ट तारीख भी थी, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश बेरवा साहब जो आयुक्त है कॉलेज शिक्षा विभाग के, वो क्या बोलते हैं कि छात्राओं की सुविधा के लिए नवाचार किया गया है। स्कूटी खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया से लेकर के वितरण तक काफ़ी समय लगता था, अब इससे पारदर्शिता आएगी और राशि सीधे छात्राओं के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन उन ट्रांसफ़र पैसों का अगर सही से उपयोग नहीं हो पाया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कुछ सोचा होगा इसके ऊपर, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट को सोचना है, लेकिन हम एनालिसिस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली न्यूज़ एनालिसिस के साथ में। थैंक यू।